अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बड़ी ईद की दिली मुबारकबाद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ टैलो, जिसको आम ज़ुबान में चर्बी का घी भी कहते हैं। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे वो चर्बी जो गुर्दे के इर्द गिर्द पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में स्वीट या सीट का लफ्ज़ जो है ना प्रोनाउंसिएशन में यूज़ किया जाता है। और इस चर्बी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि इसमें जो न्यूट्रेंट लेवल होता है वो आम चर्बी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये इसका तेल निकालना भी आसान होता है, ये बेकिंग में भी यूज़ होती है। इसको आपने ले लेना है, इसके बारीक बारीक स्लाइस कर लेने, इस साइज़ के बहुत ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपने एक पैन लेना है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं इसके लिए लूँ ये वाला पैन जो आपका कास्ट आयरन का होता है। ये डच ओवन है मेरे पास, ठीक है। ये ले लेना है आपने। इसमें आपने जो चर्बी इकट्ठी की हुई है वो आपने इसमें चर्बी डाल देनी है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे आपने चर्बी डालने के बाद छोड़ देना है। और जैसे बकरा ईद आ रही है, इसमें तो आपके पास बीफ की चर्बी लोग फ्री में भी आपको दे देंगे कि ले जाएं, ठीक है। और आपने इसको यूज़ करना है। अगर आम हालत में भी आप चर्बी लेने जाएंगे ना कसाई से, तो वो 200-300 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं देगा। और इसकी अगर आपको हेल्थ बेनिफिट पता चल जाए तो आप इसका 50,000 भी भरने को तैयार हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो ये बहुत महंगी मिलती है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा एज ये है कि यहाँ पे जितने भी जानवर पाए जाते हैं वो सब धूप में रहते हैं। इनमें विटामिन डी की बड़ी भरपूर मिकदार पाई जाती है। जबकि अगर ये जानवर शेड वगैरह में रहें जहाँ पे धूप नहीं पहुँचती, तो इस चर्बी में वो चीज़ डेवलप ही नहीं हो पाती, विटामिन डी डेवलप ही नहीं हो पाता। इसके बाद आपने करना ये कि इसमें आपने इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पे आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। डच ओवन से ये होता है हीट बाहर नहीं निकलती, इसलिए जो है ना बहुत हल्की आंच पे आपने इसको छोड़ देना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पिघलती रहेगी। और मैंने आज आपको ये भी बताना है कि जिन लोगों को इशू है कि इसमें से स्मेल आती है, उस स्मेल का भी इशू मैंने आपको बताना है कि वो कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपने हल्की आंच पे छोड़ दी। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप देख लीजिएगा इसका टेम्परेचर जब नॉर्मल होगा तो ये इस सूरत में आ जाएगी। ये देखें अभी भी इसके नीचे गैस जल रही है और ये बिल्कुल जो है ना वो आपके सामने बिल्कुल रेडी पड़ी है। इसके बाद आपने इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसमें आपने बादियान का फूल, दारचीनी और सफ़ेद ज़ीरे की मुनासिब मिकदार शामिल कर लेनी है। इसके बाद इसकी जो स्मेल है वो लाइक देसी घी हो जाएगी, ठीक है। आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आपको लगेगा आप बीफ की चर्बी इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं और इससे जो है इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको इसमें से वो स्मेल नहीं आएगी जो आपको लगता है कि बीफ की स्मेल है, जिसकी वजह से सम टाइम लोग वॉमिट फील करते हैं या ऐसा करते हैं। वो चीज़ें सारी इसकी सेट हो जाएंगी। फ़ायदे इसके आपके सामने, ओमेगा 3 का बेहतरीन सोर्स है। विटामिन डी लेवल जो आपको नहीं मिलता आमतौर पे, विटामिन K2 जो आमतौर पे नहीं मिलता, उसका बेहतरीन सोर्स है। अच्छा, इसको डालने के बाद आपने इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट, ज़्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट इसको आपने दोबारा से इसको पका लेना है ताकि ये चीज़ इसके अंदर जज्ब हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि इसको आपने कोई मलमल का कपड़ा ले लें या कोई सा भी बारीक कपड़ा ले लें, उसकी मदद से आपने इसको छान लेना है, ठीक है। ताकि इसको अगर आप ठंडा होने का वेट करेंगे ना तो ये जमना शुरू हो जाएगा घी, ठीक है। आपने इसको जो है पहले ही छान लेना है। इस तरह आप इसको छानने के बाद अपनी बोतल बना के रख लें और ईद पे या पूरे साल का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस तरह की बोतल बना के रख लें और इसको फ्रिज में रख दें तो बेहतर है पाकिस्तानी टेम्परेचर में। अदरवाइज़ जो फ़ैट है वो ख़राब नहीं होता, बाहर भी ख़राब नहीं होता, लेकिन फ्रिज में रख लेंगे तो अपनी डेली यूज़ में इसे इस्तेमाल करते रहें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस ईद पे जो है ये ज़्यादा सारी फ़ैट इकट्ठी करेंगे और आपका पूरे साल का कोटा पूरा हो जाएगा। इसके मुताबिक आप इसको स्टोर करें और जब भी आपने कुछ अपना खाना वगैरह बनाना हो, ये जमेगी तो वाइट हो जाएगी, इस वक्त इसका कलर ये लग रहा है, इससे परेशान नहीं होना आपने। और जब भी आपने खाना वगैरह बनाना हो आप थोड़ा सा 1 चम्मच लें, 2 चम्मच लें, जितनी भी आपकी फ़ैट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है आप अपना इसमें कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।